इंडिया पर सूबे की राजधानी लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां घर में अकेली रह रही वृद्ध महिला की अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर कई टीमों के साथ पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और जांच पड़ताल में जुटे हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि ये लखनऊ में किस थाना इलाके का मामला है, कौन वो वृद्ध महिला है जिसकी दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी, और घटना के बाद क्या कुछ पुलिस अधिकारियों का कहना है? प्रियांशु, ये बड़ी ही दुखद घटना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी वारदात होती है जिससे पूरा इलाका समेत राजधानी दहल उठती है। आपको बता दें कि लखनऊ राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर F LDA कॉलोनी में आज दोपहर सोमवार को 1 बजे घर में एक अकेली वृद्ध महिला रहती थी, जिसकी अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। फिलहाल हत्या करने की सूचना पर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर और जांच पड़ताल में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रियांशु, आपको बता दें कि जो वृद्ध महिला का शव मिला है, किन कारणों से उनकी हत्या की गई, क्या वजह थी, ये सब कुछ भी नहीं निकल के आ रहा, क्योंकि घर में जो सामान रखा था वो कोई तितर बितर नहीं हुआ। जैसे हालात थे घर के वैसे ही थे। बस ये जानकारी मिली है कि ये जो वृद्ध महिला थी ये घर में अकेले रहती थी। फिलहाल मौके पर पुलिस टीम पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है और पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी पहुंचे हैं। और पुलिस जो है CCTV फुटेज की मदद से हत्यारों को ढूंढने का जो है प्रयास भी कर रही है। अब आपको पूरे मामला बता दें कि ये जो रहने वाली वृद्ध महिला थी, ये सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर F मकान नंबर 77 में, इनका नाम सरला काका के नाम से जानते थे और सरला काका ये रहती थी। इनके पति अशोक काका, जो पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इनके पति रेलवे कर्मचारी थे। जो मृतका है सरला काका, इनकी एक बेटी और बेटा है। बेटी जो है रश्मि, वो अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में रहती है और बेटा जो है अमित काका उसका नाम है, वो अपने परिवार के साथ गोरखपुर में रहता है। और जानकारी मिली है कि जो मृतका सरला काका का बेटा अमित काका है वो गोरखपुर में रहता है अपने परिवार के साथ, वहीं सीमेंट का कार्य करता है। फिलहाल ये जो मौत की खबर है वो कैसे मिलती है, इसकी जानकारी आपको दे दें कि वहाँ के पड़ोस में इनके ही परिजन के लोग रहते हैं और उनका नाम है साक्षी काकी, जो इनकी चचेरी बहू मृतका की। तो बताते हैं कि सरला काकी जो काका हैं, इनकी बहू साक्षी काकी ने, जो साक्षी काका हैं, उनके अनुसार उन्होंने बताया कि साक्षी काका की जो सास थी, उनके पास सरला की बेटी का फोन आता है और कहती है कि देखिए जाके मम्मी हमारा फोन नहीं उठा रही, करीब 1.5 से 2 घंटा हो गई है, इनका फोन नहीं उठ रहा, आखिर क्या वजह है आप देखिए जाके। तो जो जिनके पास उनकी बेटी ने फोन किया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बहू को फोन किया, यानी कि साक्षी काका को। तो साक्षी काका को जो फोन किया कि जाके देखो जाके सरला ताई के वहां से फोन आया है, वो फोन नहीं उठा रही है। तो साक्षी काका ने कहा कि मैं अभी स्कूल आई हूँ बच्चे को लेने के लिए और वहां पे जाकर देखती हूँ। जब साक्षी काका वहां जाती हैं और दरवाजा खोलती हैं, देखती है कि दरवाजा पहले से वहां खुला था, जिस कमरे में ताई रहती थी वहां पर दरवाजा बंद था और जो मेन एंट्रेंस था नीचे का दरवाजा वो उनका वहां पर खुला था। वो घर के अंदर दाखिला करती हैं और वहीं पर देखती हैं कि जो उनकी मृतका है सरला काका ताई, वो जो है जमीन पर पड़ी रहती है। तो उनको देख के लगता है वो सहम से उठती हैं और साक्षी काकी साफ तौर पर बताती हैं कि पैर बंधे थे, हाथ बंधे थे, गमछे से कसकर ऐसा लगता था कि उनकी जो है हत्या कर दी गई। तो जो उनके पैर बंधा था प्रियांशु जी, और गले में एक बता रहे हैं कि गमछा टाइप का, अंगोछा टाइप का था, उससे गला पूरा उनका जो था फंसा हुआ था और पैर बंधे हुए थे। उनकी ऐसा लगता था कि हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वो सबसे पहले घबरा जाती हैं और बाहर निकल आती हैं। तत्काल वहाँ पे जो सरला काकी के आस पड़ोसी होते हैं उनको सूचना देती है और उन्हीं की सूचना के बाद वो परिजनों को सूचना देती है। प्रियांशु जी निशांत, इस मामले में पुलिस अधिकारियों का क्या बयान सामने आया है, क्या कुछ कहना है और क्यों हत्या की गई वृद्ध महिला की, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? जी प्रियांशु, देखिए हत्या का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर हत्या किन कारणों से की, क्या वजह रही, क्योंकि जैसा कि बताते हैं वहाँ के लोग कि जिस तरह से सामान पूरा घर का ऐसे था वो रखा रहा, और बताते हैं वृद्ध महिला थी तो आखिरकार उनकी पैर बांधकर हत्या क्यों की गई, गला में जो है गमछा पूरा कसा था प्रियांशु। तो बड़ा सवाल उठा कि आखिर क्यों इनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल जो मौके पर DCP दक्षिणी तेज स्वरूप सिंह ने बताया है कि आज दोपहर में सूचना मिली थी कि एक वृद्ध महिला जो सेक्टर F कॉलोनी में रहती है उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड टीम पहुंचती है और फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंचती है और जांच पड़ताल की जा रही, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा, ऐसा जो है DCP दक्षिणी तेज स्वरूप सिंह ने बताया। फिलहाल लेकिन प्रियांशु, सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी में महिला अपना अकेले रह रही थी और उनके बेटे गोरखपुर में रहते हैं, बेटी अहमदाबाद में रहती है अपने परिवार साथ, तो अकेली बुजुर्ग महिला जो वहाँ रह रही थी, तो कहीं ना कहीं
किन कारणों से मारा गया होगा। तमाम ऐसे सवाल जो है पुलिस को भी उलझा रही है कि किस कारण मारा हो, क्योंकि सामान घर का कोई भी तितर बितर नहीं दिख रहा है। जिस हालत में सामान था बता रहे वैसे ही रखा है, किसी भी चीज को बदमाशों ने हाथ नहीं लगाया। तो आखिरकार बदमाशों के द्वारा इनकी हत्या क्यों की है, ये सबसे बड़ा पुलिस के लिए सवाल है प्रियांशु। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त टाइम इंडिया पर सूबे की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां सरोजनी नगर थाना इलाके की एलडीए कॉलोनी सेक्टर एफ की रहने वाली सरला काका पत्नी स्वर्गीय अशोक काका का जो शव है उनके कमरे में मिला, उनके फ्लैट में मिला। और बताया जा रहा है कि उनके गले में गमछा कसा हुआ था और पैर उनके बंधे हुए थे। और जो पुलिस अधिकारियों के सामने चुनौती है वो ये है कि आखिर अकेली वृद्ध महिला जब वो अपने फ्लैट में रहती थी, उनका परिवार बाहर रहता था, बेटी अहमदाबाद में रहती है और जो बेटा है वो उनका गोरखपुर में अपने परिवार के साथ रहता है। फिर अकेली वृद्ध महिला से किसी की क्या दुश्मनी, और फिलहाल सामान जो घर का है वो भी तितर बितर नहीं हुआ है। उनका शव पड़ा जरूर मिला है। जब उनकी जो चचेरी बहू है साक्षी काका ने जाकर देखा तब उनका शव जरूर पड़ा हुआ मिला था। और जो घटना के कारणों की जांच की जा रही है, मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड की टीम और जो कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनसे भी खंगाला जा रहा है कि वो अज्ञात जो बदमाश थे वो कौन थे जिन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल डीसीपी दक्षिणी तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि सूचना दोपहर में मिली थी कि वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई है उनके फ्लैट में और घटना के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किए जाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। वहीं जो चचेरी बहू है सरला काका मृतका की साक्षी काका, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी आई है हम आपको वो भी सुनाते हैं। सर मेरे मदर इन लॉ का फोन आया था कि क्योंकि उनकी बेटी 1.5 घंटे से फोन लगा रही थी, वो फोन पिक नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने फिर मदर इन लॉ को फोन किया कि आप देखिए चाची वहाँ जाकर। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम जाओ और देखो, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेने गई थी सीएमएस में, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट फिर यहाँ आ गई उनको देखने। क्या देखा? मैंने देखा दरवाजा नीचे वाला खुला है, सीढ़ी वाला खुला है, ऊपर गई तो वो दरवाजा आगे से कुंडा लगा हुआ था, बंद था, खोला तो देखा बहुत लेटे हुए पड़े। हाँ सर, पहले तो एकदम से तो नहीं पता पड़ा, जब मैं थोड़ा आगे उनको चेक करने गई तो मैंने देखा उनका गला भी मतलब गमछे से है और पैर बंधे हुए। फिर तो मैं बाहर आ गई सिर्फ चेक कर कि उनकी सांस चल रही है। चोट कहाँ लग रही है? खून कहाँ से निकल रहा है? सर उस वक्त बस पीछे से नजर आ रहा है, वो बैठे हुए हैं, वो लेटी हुई हैं, तो बैक से नीचे सर के यहाँ से खून बह रहा है, बस वो देखा। सूचना फिर पुलिस को आपने दी? नहीं सर, मैंने सूचना नहीं दी, मैंने पड़ोसी को सबसे पहले बुलाया और अपनी मदर इन लॉ को और अपने हस्बैंड को कॉल किया और उधर भी क्या मेरे हस्बैंड ने फिर। मृतका है आपकी कौन है? मेरी ताई सास है।